बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल डिश आज हमने बनाई है। आज मैंने बनाए हैं चिकन और आलू के कबाब। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं, आप यकीन करें इतने सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं, लेकिन इसका जायका, इसका टेस्ट इतने मज़े का है। तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कबाब 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं अपने फ्रिज में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। आलू मैंने ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए हैं। आलू को बॉईल कर दिया है। दूसरी तरफ ये हमारे पास कुछ मसाले हैं जो कि हम अपने कटलेट्स में डालेंगे। चिकन ले लिया है, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के। धनिया पुदीना ले लिया है, चीज़ है मेरे पास मोज़रेला। इसके बाद जो कल मैंने पेस्ट बनाया था, वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे है, जाके देख लीजिए। एक अदर दरमियानी साइज़ की प्याज ले लिया है। तो आलू तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं। छिलका उतार के मैंने इसको बॉईल किया कि जल्दी के साथ ये बॉईल हो जाते हैं। आलू आपके फुल 100% बॉईल होने चाहिए। आलू को अच्छी तरह से अब आपने मैश कर लेना है। मैंने फ़ोर्क की मदद से इसको मैश किया। अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए जो इसमें गुठली वगैरह आती है उसको हम ख़त्म कर लेंगे। जी, तो आप ये देखें माशाल्लाह से आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन और आधा किलो ही आलू हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे। जो मैंने मसाले रखे हुए हैं, तो मसाले आपको बता देती हूँ हम कौन कौन से इसमें शामिल करेंगे। मसाले में मैंने ले लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और नमक। ये तमाम मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर लिए हैं। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक अदर दरमियानी साइज़ की प्याज डालूंगी जिसको मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है, और आधी चम्मच मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। अगर आपके पास हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं है तो आप साबुत मिर्ची लेके एक चॉप करके उसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, और अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ अगर आप चाहें तो मत डालें, लेकिन अगर डाल देंगे तो उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से आ जाए। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 10 मिनट बाद। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट गुज़र गए और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट इसका मिक्सचर तैयार हुआ है। तो चलें अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ हाथ पे लगाने लेना है ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑयल लगाना। अब आपने इसके कबाब बना लेने हैं। मैं शामी कबाब की शेप इसको दे रही हूँ। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। कबाब बनाने के बाद अब इस पॉइंट पे आप कबाब बनाएँ, और कबाब बनाने के बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इफ्तारी में आपका जब दिल चाहे आप निकालें, थोड़ी देर उसको बाहर रखें और उसके बाद अंडे में डिप करके आप इसको फ्राई करके अपनी इफ्तारी में पेश करें। जी, तो इसी तरह से मैं ये सारे कबाब बना लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपने बड़े भी नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ के आपने कबाब तैयार कर लेने हैं। तो एक और मैंने कबाब ले लिया है इस तरह से। हाथ पे ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो आपका आलू और चिकन का मिक्सचर है वो आपके हाथ पे चिपक जाएगा। जी, तो इसी तरह के साथ मैं सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तकरीबन 12 से 13 कबाब बने हैं, और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडा मैंने पहले से ही फेंट लिया था, ठीक है। एक अंडा ले लिया है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब आपने कबाब उठाना है और अंडे में डिप कर देना है। ब्रेड क्रम्स वगैरह मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं लगा रही। जी, तो हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल भी इसके ऊपर डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर कबाब डाल देने हैं। इसी तरह से मैं सारे कबाब डाल दूँगी, और कबाब डालने के बाद तकरीबन आपने 3 मिनट तक वेट करना है एक साइड का। जी, तो मैंने जो पहले कबाब डाले थे उसको तकरीबन अच्छी तरह से उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह मैं इसका साइड चेंज करती जाऊँगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कबाब का कलर कितना खूबसूरत चेंज हुआ है। अब दूसरी तरफ हम इसका साइड चेंज करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट उसका भी वेट करेंगे। जी, तो इस तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लेती हूँ। इसी के साथ रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए।
जी, तो हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन नहीं कर सकते। दोनों साइड से इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर चेंज हो गया है और आप ये देख सकते हैं मैं इसकी साइड चेंज करती जा रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम रखते हुए कबाब फ्राई करने हैं, वरना कबाब जो है वो जल जाएँगे। इसी तरह जो कबाब फ्राई हो गए हैं मैं उनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारे कबाब निकाल के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, हमारे कबाब हो गए हैं बिल्कुल तैयार। चिकन और आलू के जो कटलेट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इतने मज़े के अब ये लग ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक लेती हूँ और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और इतने मज़े के बने हैं माशाल्लाह से। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ या इमली जो भी आपको सॉस पसंद है आप उसका सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।